ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तवानाय ते नामिने। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांशं भजामि राधा अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधा मधुरा स्मृतास्यां वदामि राधा करुणाभराद्रं ततो मामनस्ते गतिर्नाकपि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो अभी जो आप कह रहे हो संसार में कष्ट क्यों मिलते हैं, तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम किसी को आरोप नहीं कर सकते हमें ये कष्ट क्यों मिल रहा है। हम तो नहीं चाहते, फिर भी कष्ट क्यों आ रहा है। कोई चाहता है जीवन में कष्ट आए, फिर भी कष्ट मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। तो इसी प्रसंग को ना भागवतम में आता है, महाभारत के प्रसंग में है। महाभारत के प्रसंग में आया है कि एक ब्राह्मण उसके जीवन में जीवन भर कष्ट ही कष्ट भोग रहा था। तो उन्होंने पूछा कि मैंने ऐसा वो सब कुछ जानने वाला था। फिर मन में विचार किया उसने कि ऐसा क्यों, मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं जिसके कारण मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है, मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ। उसके मन में जिज्ञासा हुई इस कष्ट का कारण क्या है। मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जहाँ तक मुझे याद है अपने जीवन में, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है। तो वही ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर के जंगल में चला गया। फिर जंगल में गया तो वहाँ पे एक ऋषि से जो भजनशील साधु जो थे, पर त्रिकालदर्शी जो साधु, उनसे मिलन हुआ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, मेरे जीवन में कष्ट बाधाएं क्यों आ रही हैं। मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं जिसके कारण मेरे जीवन में कष्ट बाधाएं, फिर मैं इतना कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, क्या कारण है। तो उन्होंने बताते हुए कहा कि देखो हे ऋषिवर, कर्मजाहि मनुष्यानाम रोग यत्र न संशय। कि हे ब्राह्मण, मनुष्य के किए गए पाप कृत के फलस्वरूप ही उसके जीवन में व्याधियां समस्याएं आती हैं। कोई किसी को कष्ट नहीं देता, उसके किए गए पाप कर्म के फलस्वरूप भी उसके जीवन में व्याधियां आती है। पाप पुण्य जो उसने पाप किए हैं उसके फलस्वरूप में उसके जीवन में कष्ट व्याधियां आती हैं। उसमें उदाहरण दे रहे व्याध शिदाय मिगाय, कि जिस प्रकार से एक शिकारी हिरण को मारने के लिए बाण छोड़ता है और जाकर सीधा बाण उसके शरीर में लगता है और घायल हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे पाप कर्म हमने जो पूर्व जन्म में किए हैं या इस जन्म, वो पाप कर्म फलस्वरूप वो वही दुख के रूप में हमारे जीवन में समय आने पर वो कष्ट के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। तो इसलिए ये हमारे किए गए पाप कर्म है, जिसके फलस्वरूप हम भोग रहे हैं। तो क्या करें, इसका उपाय क्या है। अगर कष्ट आ रहा है तो करें क्या फिर। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो साधक होता है, भजन करने वाला होता है, वो क्या विचार करता है। कहते हैं तत्वोनुकंपा सुसूक्ष्मान भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदय वाक वपुर्वि विदग्ध नमस्ते जीविते यो मुक्ति पदा सदैव। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भजन करने वाला होगा ना, जो भक्त होगा, वो क्या मन में विचार करता है कि तत्वोनुकंपा सूक्ष्मान,
कि प्रभु ये आपकी कृपा ही है मुझे, तत्वानुकंपा, ये आपकी कृपा है मुझ पर। तत्वानुकंपा सूक्ष्मानम भुंजान में आत्मकृतम विपाकम, मेरे आत्मकृत, मैंने ही कुछ ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसके फलस्वरूप मैं कष्ट भोग रहा हूँ। ये प्रभु आप मुझे नहीं दे रहे हैं, ये आप मेरे किए हुए आत्मकृतम विपाकम, मेरे किए गए पाप कर्म है जिसको मैं भोग रहा हूँ। तो प्रभु इसमें आपका कोई आपने आपका इसमें आप मुझे कष्ट नहीं दे रहे हो, ये मेरे किए गए पाप कर्म स्वरूप मैं कष्ट भोग रहा हूँ। और फिर कह रहे हैं कि और फिर बाद में कह रहे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं कष्ट भोग भी रहा हूँ, तो प्रभु ये ठीक उसी प्रकार से कि मैं आपका पुत्र हूँ। और पुत्र जब माता के गर्भ में रहता है तो क्या कभी लात मारता है, कभी कुछ करता है, तो माता उसको कभी उसको लेते नहीं है कि मुझे पीड़ा दे रहे, उसको प्रताड़ना नहीं करती, उसको डांटती नहीं, क्यों, उसका ही तो पुत्र है। तो उसी प्रकार हे प्रभु ये ब्रह्मांड आपका गर्भ है, इसलिए गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में विराजमान है ना भगवान, गर्भोदक्षय विष्णु में विराजमान है। उनकी गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल से नाभि से कमल निकलता है, उस कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, इसलिए स्वयंभू कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू, उनको किसी ने जन्म नहीं दिया, स्वयं ही प्रकट हुए हैं। तो भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उस कमल पे प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं प्रभु मैं तो आपका पुत्र हूँ, और पुत्र जिस प्रकार से अगर माता कुछ कहता है तो माता उसको उतना विशेष महत्व नहीं देती, उसका बुरा नहीं मानती। उसी प्रकार से हे प्रभु मैंने कुछ ऐसे अगर पाप कृत किए हैं तो आप मुझे उसके लिए दंड दे रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे माता अपने पुत्र को समझाने के लिए डांटती है, उसी प्रकार से मुझे आप दंड दें, वो भी आपकी क्या है, कृपा है। तो तत्वानुकंपा सूक्ष्मान भुंजान आत्मकृतम विपाकम हृदय वाक वपुरुहि विदग नमस्ते यो विदग नमस्ते जीवित यो भक्ति पद सदया भाग। कि प्रभु जो आप जो मुझे कष्ट दे रहे हो आपकी कृपा है, और जो हृदय वाक वपुर विदग नमस्ते, हृदय वाक से वाणी से, वपु से शरीर से, हृदय वाक वपु, हृदय से वपु यानी शरीर से, वाक मन से आपको नमस्कार करता है आपकी कृपा समझ करके, और आपको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, आपका भजन करता है। बोले स मुक्ति पदा स दया भाग, वही वास्तव मुक्ति का अधिकारी है, वही आपका वास्तव में भक्त बनने का अधिकार, वही आपका सेवक बनने का अधिकारी है। तो जो भक्त होता है वो किस रूप में रहता है, इस रूप में लेता है कि प्रभु ये आपकी कृपा है। और भक्त लोग क्या है, गुरुदेव कीर्तन करते हैं जाए विधि राखे राम ताए विधि रही, सीताराम 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 कही, जाए विधि राखे राम ताए विधि रही, सीताराम 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 कही, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, सीताराम 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 कही, जाए विधि राखे राम ताए विधि रही। तो भक्त लोग क्या है, भगवान का नाम करते हैं और जाए विधि राखे राम ताए विधि रही, वो इस रूप में लेते हैं कि हाँ ठाकुर जी की इच्छा है तो ऐसे ही ठीक। एक छोटी सी कथा भी आती है, एक छोटी सी कथा आती है, गुरुदेव सुना दे कि एक साधु था, तो वो नौका से कहीं पार दूसरे पर कहीं जाना था, पार करके नदी पार करके जाना था। तो नदी पार करने के लिए जब निकला तो बीच नदी के राह में बहुत तेज वो आने लग गया, हवा चलने लग गई, बाढ़ जैसा आने लग गया। तो जो नाविक था वो कहने लगा कि अब ये नाव बचेगी नहीं, अब ये डूब जाएगी, क्यों, पानी भरने लग गया था नाव के अंदर। तो सब भगवान को स्मरण करने लगे, सब भगवान बचाओ बचाओ करने लगे। उसी में एक साधु बैठा हुआ था उसी नाव में, तो उन्होंने क्या किया, वो कमंडल था, साधु के पास कमंडल होता है ना, कमंडल से जल लिया और जल ले लेके नाव में भरने जा रहे। नाव में वैसे ही पानी भरे जा रहा है, वो और भरे जा रहे, पानी भरे जा रहे। तो वहाँ जो नाव में बैठे हुए थे लोग वो कह रहे साले पागल है साधु, क्या है ये, कैसा साधु है, नाव डूबने वाली है और इसमें पानी भरे जा रहा उल्टा। तो कुछ पूरा आंधी तूफान जैसा बन गया था मौसम, पूरा डूबने वाला था नाव, तो वो पानी भरे जा रहे।
उसके बाद कुछ देर में क्या हुआ कि देखा कि सब आंधी तूफान खत्म हो गया और फिर नाव अपने किनारे पे लग गई। जैसे किनारे पे आने लगी तो साधु क्या करने, फिर कमंडल से पानी जो भरा था ना उसमें नाव में, वो निकालना शुरू कर दिया। तो वहाँ जो लोग थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या एक ऐसा साधु है। तो उससे जब उतरे तो उन लोगों ने पूछा कि हे साधु आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब नाव डूबने वाली थी तो आप पानी भरना शुरू कर दिया आपने और डुबाना चाहते थे, अब नाव जब किनारे लग गई तो आप उसमें पानी से निकाल दो, क्या मतलब है, इससे क्या तात्पर्य, हम समझे नहीं। तो कह रहे देखो ठाकुर जी की इच्छा थी कि नाव डूब जाए, तो ठाकुर जी की इच्छा है कि नाव डूब जाए, तो मैं उनकी मदद कर रहा था कि हाँ ठीक है ठाकुर जी चाहते हैं नाव डूब जाए जल्दी, तो मैं पानी भर रहा था इसमें कि जल्दी डूब जाए ये नाव। और जब देखा कि ठाकुर जी नहीं चाहते ना ही डूबे तो इसलिए पानी निकाल रहा हूँ। तो क्या मतलब है इसका, क्या तात्पर्य है कि जैसे ठाकुर जी चाहते हैं भक्त लोग उसी में मदद करते हैं। हाँ ठीक है ठाकुर जी आप ये चाहते हो, ठीक है आपके साथ हूँ मैं। समझ में है? तो इस तरह से इसलिए, और स्वयं शिव जी पार्वती के संवाद में भी है ये, शिव पार्वती संवाद में आया कि नहीं है, उसमें क्या कह रहे हैं, शिव जी ने रोका पार्वती को कि हे मत जाओ अपने पिताजी के यज्ञ में, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मत जाओ अपने पिताजी के। वो नहीं मानी, जबरदस्ती चलने जाने लग गई। तो शिव जी क्या बोले, होई है वही जो राम रचि राखा, को तर्क कड़ी बढ़ाई साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। शिव जी कह रहे हैं होई है वही जो राम रचि राखा, होना तो वही है जो राम जी ने रच रखा है, को करी तर्क बढ़ावी साखा। तो तर्क करके क्या लाभ, अस कही लगे जपन हरि नामा, उन्होंने कहा क्या फायदा, जब लिखा हो जो होना ही है उन्हें, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने जप माला लिया, अपना चैंटिंग शुरू कर दिया, राम 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 राम, अपना जप शुरू। गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम, और सती जी वहाँ चली गई जहाँ राम जी लीला कर रहे थे। समझ में है? और गुरुदेव कह रहे हैं इस संसार में, और बताया अब बहुत जो ना कष्ट क्यों आता है, तो बोले कर्मणों अपि ही आरोहा नाम आरोहा मन नाम, दुखो हतो सुखाय च पश्य पापो विपर्जयो मिथुनो चारिणाम। कर्मणों अपि आरोहा नाम आरोहा मन नाम, कि संसार में लोग जो कर्म करते किस लिए करते हैं, जो कार्य करते किस लिए, सुख के लिए करते हैं ना। तो कर्मणों अपि आरोहा मनना, दुखो हत सुखाय च, सुख के लिए सभी कार्य करते हैं, मगर अंत में क्या मिलता है, दुखी मिलता है। तो ये संसार ऐसा है। गुरुदेव बोलते संसार कैसा है, समुद्र का पानी कैसा है, समुद्र का पानी कैसा है, खारा होता है ना, समुद्र का पानी खारा होता है ना, नमकीन होता है, नमकीन होता है ना। तो मीठा मीठा पानी कैसे मिलेगा, लवण होता है ना, लवण समुद्र, तो वो मीठा कैसे मिल जाएगा पानी, जहाँ नमक ही नमक है वहाँ मीठा कैसे। तो इसी प्रकार से संसार क्या है, दुखालय में, यहाँ सुख की इच्छा कैसे कर सकते हो। और स्वयं जब सृष्टि की रचना में क्या बोला भगवद गीता में बोल रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम। ये संसार कैसा है, दुखालयम, यहाँ दुखी दुख है। दुखालय का मतलब क्या है, जहाँ दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, जहाँ चले जाओ दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई बोला कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, सब 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 थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, कृष्ण के दास। सुखी कौन है, जो भगवान का दास है। और दुखी कौन है, जो भगवान का दास नहीं है, जो धन का दास है, संसार का दास है, वो दुखी रहेगा। समझ में? तो संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम। दुखालय का मतलब जहाँ पे बोला है दुखों का आलय, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक ही पुस्तक, बोला चश्मे ही चश्मे, चश्मा ही चश्मा है। जहाँ पाठशाला है, यानी पाठशाला में किताबें होंगी वहाँ पे, तो उसी पर दुखालय। दुखालय का मतलब जहाँ दुखी दुख है, तो इसे संसार का नाम रखा दुखालयम। अशाश्वतम, अशाश्वतम मतलब परमानेंट नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे टेम्परेरी है। जो चीज़ बनी है उसकी सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है, बनी है फिर उसके अब एक समय तक रहेगी, उसके बाद उसका प्रलय हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। देहनु अस्मि यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस् न मुहते।
तो ये शरीर में तो ये परिवर्तन